एक रात जब सब सो रहे थे, धनकोट के वीरान हवेली में एक अद्भुत कहानी पल रही थी। विराजिका, एक खूबसूरत लड़की जिसे गांव वाले काली वधू कहते थे, के दरवाजों के पीछे एक सच छिपा था जो उसके 7 पतियों की रहस्यमय मौतों से जड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अतीत की दर्द भरी दास्तान और कई रहस्यों का बोझ था। इस हवेली की दीवारों में गूंजती थी चीखें जो पहाड़ियों तक पहुंचती थीं। गांव वालों ने उसे दूर से देखते हुए केवल अपनी कल्पना में डर को रच दिया। पर फिर एक दिन अर्जुन मलिक नामक युवक की कहानी में विराजिका का नाम आया, एक साहसी पत्रकार जिसने यह ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। वह हवेली के पास एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कि वह एक मौका पाए, एक बार फिर से उस खूबसूरत पर बल्कि दुखी लड़की को देख सके। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया था, पर अर्जुन ने गहराई से महसूस किया। अर्जुन ने धीरे धीरे विराजिका से बातचीत की शुरुआत की। जब उन्होंने आसपास की चीजों पर बात की, तब उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। विराजिका ने उसे बताया कि कैसे उसने हमेशा परिवार और समाज के दबाव में शादी की और हर पति ने रहस्यमय परिस्थितियों में जान दी। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ी, लेकिन विवाह के दरवाजे पर खड़ा होकर वह एक कदम और आगे बढ़ने को तैयार था। उनकी बातों से एक प्रेम की कहानी की शुरुआत होने लगी, लेकिन क्या यह प्रेम उन्हें सच्चाई के करीब लाएगा? जब वे एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां विराजिका के 7 पतियों के चित्र थे, अर्जुन ने देखा कि ये केवल तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि एक ही आत्मा के अलग अलग रूपों का भव्य परिचय। विराजिका ने उसे बताया कि यह एक बदला लेने वाली आत्मा थी जो पिछले जन्म के प्रतिशोध से भरी हुई थी। अब चक्र की अंतिम कड़ी के साथ उसे अर्जुन की मदद की आवश्यकता थी। अंतिम विवाह की रात हवेली में हलचल थी और प्यार के बीच होने वाले विनाश की गूंज थी। आत्मा ने अर्जुन का वास किया, लेकिन विराजिका तैयार थी। तांत्रिक मंत्रों का सहारा लेकर उसने दूसरी तरफ का दरवाजा बंद कर दिया और तब मोक्ष की अग्नि ने सभी बुराइयों को भस्म कर दिया। अंत में जब सब कुछ स्थिर हुआ, अर्जुन लगभग जीवित था और विराजिका ने अपनी पहली बार शांति के साथ मुस्कुराते हुए कहा। गांव ने पहली बार उसे मंदिर की ओर जाते देखा, एक नई पहचान के साथ, क्योंकि अब वह केवल एक पत्नी थी,